इवेंचुअली 8 घंटा या 8-9 घंटा लाइव क्लास लेना ना पहली बात कोई आसान बात नहीं होती है, क्योंकि आपको 8 घंटे तक लगातार खड़े रहना होता है। 8 घंटे तक लगातार बोलना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टायरिंग होता होगा। देखो, टायरिंग होने की बात नहीं है, इससे परमानेंट वोकल कॉर्ड डैमेज भी हो सकता है। बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म के ऐसे लोग होते हैं जिनका इंस्टीट्यूशन उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर बना रहा है कि मतलब वो पिछले 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं और 5 दिन से ठीक से सोए भी नहीं है। तो इनमें और किसी कॉल सेंटर में काम करने वाले के बंदे में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। सच क्वालिटी ऑफ लाइफ तो घंटे की है। और इवेंचुअली इतनी देर जब आप पढ़ाते हैं ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है आपके पैरों में भी या आपके पोस्चर में भी, या दुनिया भर की बीमारियां आपको लग सकती हैं, क्योंकि आसान नहीं होता बिल्कुल। 8 घंटे लगातार बिना रुके बिना थके बोलना, 5 कप चाय 10 कप कॉफ़ी, ये सब पी करके वोकल कॉर्ड्स भी डैमेज हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंटली आवाज़ भी चली जाए। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनको हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने पीसीएम या पीसीएम वाला स्टूडेंट हूँ, मैंने पीसीबी ली नहीं है, लेकिन अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो वो बता सकता है कि अगर आप 8 घंटा या ओवर स्ट्रेस की वजह से बर्नआउट भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। और दिक्कत क्या है कि इन लोगों को कंफर्ट दे दिया गया है। ये सब क्या करते हैं, अपने घर में स्टूडियो बना लेते हैं, वहीं पे इनका प्रॉपर, इनके जो एडटेक प्लेटफॉर्म है उन्होंने बोला तुम घर में स्टूडियो बनाओ और घर से लाइव क्लास लो। तो ये सारी चीज़ें करके इनको चूतिया बनाया जाता है। बहुत पेशेंस का काम होता है टीचिंग की जॉब, क्योंकि आपको एडटेक में दिन भर खड़े रहना होता है। और दिक्कत ये होती है कि कभी भी कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। एक बैच में 5 फैकल्टीज़ हैं एडटेक प्लेटफॉर्म में, वही सबको जाहिलों की तरह पढ़ाए जा रहे हैं। 5-5 लोग मिलके आपको फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, वही 5 लोग मिलके आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और वही 10-12 लोग मिलके आपको मैथ्स वगैरह सब पढ़ा रहे हैं। और जब आप इतनी देर पढ़ाते हो ना, तो वेदर कंडीशंस भी कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। मैं दिल्ली की ठंड में हूँ, इस वक्त ये वीडियो बन रहा है तो 15 जनवरी हो रहा है। पता है कि दिल्ली की ठंड कितनी ज़्यादा गंदी होती है, और दिल्ली की जो ठंड है वो कितनी ज़्यादा पेनफुल होती है, ये आप सब जानते हैं। मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली की ठंड का मैं बता सकता हूँ, बॉम्बे की ठंड का मुझे पता नहीं है। ज़्यादातर ये जितने भी एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं राजस्थान के होते हैं, लेकिन मेनली ये दिल्ली से ही होते हैं। इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड में जिसमें आदमी से बिस्तर से ठीक से उठा नहीं जाता, इनको सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक ऑफलाइन क्लास लेनी होती है, फिर ऑनलाइन क्लास इनको लेनी होती है। ठीक, उसके बाद इनको इतना ज़्यादा टॉर्चर चेम्बर में डाल दिया जाता है जिसकी हम बात भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप देखो, मैंने क्या पहना हुआ है मैं बताता हूँ। मैंने सॉक्स पहनी है, मैंने पजामा पहना है, मैंने जैकेट पहनी है हुडी वाली, उसके नीचे मैंने स्वेटर पहना है, 2 टी-शर्ट पहनी है, और 2-3 टी-शर्ट पहनी है, और इनर पहना है। इतनी गंदी ठंड होती है दिल्ली में, और ये पीक टाइम है। ऐसे में हाफ स्लीव्स की पतली सी भैंचोत इनको 2 कौड़ी की शर्ट पहना देते हैं जिन पे इनकी कंपनी का नाम लिखा होता है, जैसे पता नहीं भैंचोत खुद का सुपर 30 खोला हुआ है इन्होंने, और वो पहना के ये लाइव क्लास ले रहे होते हैं। मतलब इससे ज़्यादा गंदी हालत क्या हो सकती है कि तुम 12 घंटा मर जाने वाली ठंड में तुमको हाफ स्लीव्स की वो शर्ट पहना के रखी हुई है, और उसमें शर्ट या टी-शर्ट पहनाई हुई है जिस पे तुम्हारी चूतिया कंपनी का नाम लिखा हुआ है। क्यों? ब्रांड प्रमोशन के लिए, और बच्चों को मेंटली टॉर्चर करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, इंजीनियरिंग के जाल में फंसाने के लिए ये सारे हथकंडे भी अपनाए जाते हैं कि क्या, ताकि पूछना ना पड़े चैनल का नाम क्या है। क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई चैनल का नाम क्या है, ये बताएंगे कैसे आपको? टी-शर्ट पे लिखा है तभी तो पता चलेगा ना। हाँ भैया हाँ, कोने में तो पूरा का पूरा वीडियो होता है, कोने में तो कभी लिखा ही नहीं होता ना चैनल का नाम क्या है। और जितने भी चैनल हैं, ये मैं जेन्युइनली एक बात बताना चाहता हूँ, जो गधे हमसे पूछते हैं, इससे ज़्यादा वाहियात बात हमने आज तक नहीं देखी। ये सब कर रहे होते हैं।
ये बहनचोद आपको टाइम टेबल बना के दे देंगे जेई का, नीट का, रिवाइंड दिखा देंगे पूरा 2023 में हमने क्या करा। हाँ, और बीच बीच में आपको ऐसा ना लगे कि ये सब चूतियाँ हैं, इसीलिए बहनचोद 2 कौड़ी की सड़ी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी इनकी, और कुछ नहीं होता है। और उल्टी सीधी चीज़ें फिर यही कहते रहते हैं। बैच के नाम भी ये लोग जानबूझ के ऐसे रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट वाले रखते हैं, ताकि जानबूझ के आप इनके ट्रैप में फंस जाएं और आपको लगेगा कि कितनी परवाह करते हैं हमारी। विश्वास बैच एग्जाम्पल, विश्वास बैच है हमारा, विश्वास बैच। कौन सा विश्वास भाई, किस बात का विश्वास? सबको पता है तू कितना, उस विश्वास को बनाने के लिए हमें कितना देना पड़ रहा है। और वो बच्चे जिनको तू इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा भी रहा है, उनमें से आधों को ये भी नहीं पता भैंचोद कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन सी ब्रांच लेनी है, उस ब्रांच का क्या करना है, उन्हें ये तक नहीं पता। वो इतने बड़े गधे हैं। और इवेंचुअली ब्रांच होती भी क्यों है बीटेक में, मुझे पता, तो मुझे जेन्युइनली जानना है। आईटी ही ब्रांच है, और क्या है? नौकरी तुम्हें भैंचोद आईटी में करनी है, कर मैकेनिकल रहे हो, ये बोलते हो कि भैया हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या, तुम्हें खुद का इंटरेस्ट पता है? इंटरेस्ट है हमारा ये, जब तुम्हारे बैच से पढ़ करके चलो तुम्हें 2 4 6 टीचर मिल भी गए अपने बैच में, जब तुम जाओगे ना कॉलेज में, तुम्हें इतनी अच्छी और प्यारी फैकल्टी मिलेगी वहाँ पे, और इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल फैकल्टी मिलेगी। ये बस पहली और आखिरी बारी है जब तुम्हें ज़िंदगी में 2 4 मिनट के लिए कोई ढंग का टीचर मिला है। और ये मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ दिल से। कॉलेज में जब जाओगे ना, और वहाँ बीटेक के कॉलेज में, वहाँ इतनी अच्छी फैकल्टी होती है, इतनी प्यारी फैकल्टी होती है कि तुम्हारा मन करेगा तुम उसके मुंह पर 2 थप्पड़ मार के अपनी किताब को आग लगा दूँ। सर्दी का मौसम है, इन सबको हाफ स्लीव्स में खड़ा किया हुआ है प्रॉपर। भैंचोत अपना एक ब्रांड इवेंट का प्रमोशन चल रहा है जिसमें लिखा हुआ है सरप्राइज ऑफ द हाफ डेकेड करके, या सेंचुरी वगैरह लिखा है। प्रॉपर पेड इवेंट है, रेड कारपेट पे सर की एंट्री हो रही है, जो मालिक है उस सेटेड प्लेटफॉर्म का पूरा भैंचोत तंबू लगा के रखा है। और ये बोल रहा है सरप्राइज ऑफ द डेकेड, सरप्राइज ऑफ 2024, 23, 22। कोई सरप्राइज नहीं होता है, सिर्फ एक सरप्राइज होता है कि हमने 4 5 25 30 प्रोग्राम और लॉन्च कर दिए जो सस्ते में हैं। 4,500 बैच हमने और बना दिए जो और बहुत सस्ते में हैं। यहाँ पे जो हेड हैं वो आकर के बकचोदी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के सामने। ठंड में बच्चे अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे, हमारा कॉलेज है तो कभी कभार सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी जाते हैं। यही बच्चे होते हैं छोटे से, ये बहनचोद इनकी 2 कौड़ी की सड़े हुए इंस्टीट्यूट की शर्ट पहन के जा रहे होते हैं। जो हाल टीचर का था, ठंड का है, ठंड का टाइम है, इनको हाफ स्लीव्स की वो 2 कौड़ी के वो सड़े हुए कपड़े पहना के, जैकेट पहना के, नीचे भैंचोत इनका वो सड़ा हुआ लोगो लगा हुआ है, और ये सब जा रहे हैं वहाँ पे। और क्यों जा रहे हैं इनको खुद को भी नहीं पता, ये सब जा रहे हैं। ये सारे बच्चे मेट्रो में जा रहे होते हैं 40 50 हाथ में बैग लेकर के, बैरिकेड लगा हुआ है, और पीछे सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं वू 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 वू, लाइव प्रपोजल चल रहा है सर का। क्या बात है, वाह। और कई बार ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों की भी तो गलती है, वो भी तो कितना मिसबिहेव करते हैं सर के साथ लाइव क्लास में। उसे मिसबिहेवियर नहीं कहते हैं, वो मिसबिहेवियर है ही नहीं, वो उनके अंदर के जज्बात है जो कभी शायद बाहर नहीं आने चाहिए थे। माँ बहन के टीचरों को गंदी गंदी गालियाँ देना, उल्टी सीधी हरकतें करना, है ना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके बारे में इवेंचुअली कोई सीरियस है भी नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो खुद वहाँ है क्यों है पढ़ने, उसे नहीं पता। सारे के सारे बहनचोद मुट्ठलबाज हैं सारे, एक नंबर के, मुठ चल रही है प्रॉपर। सब बहनचोद सस्ते नशे करके अपना पढ़े हुए हैं, झांट किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एवरीवन जस्ट माइंड देयर ओन फकिंग बिजनेस। उनके माँ बाप उनका गला पकड़ के उनको वहाँ ले करके गए हैं, और ये बोल के कि बेटा हम तुम्हें बस गरीब नहीं देखना चाहते, हम तुम्हें एक अपर क्लास लाइफस्टाइल देना चाहते हो 2 कौड़ी का कॉरपोरेट का, इसीलिए हम तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तुम्हें कोटा भेज रहे हैं। या फिर कई बार पीयर प्रेशर के चक्कर में लोग पीसीएम ले लेते हैं, और उनका मैनेजमेंट भी स्कूल का उन्हें इतना डरा के रखता है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि 95% लाओगे तभी साइंस मिलेगी। ये कोई किसी स्कूल को हक नहीं है करने का, पहली बात तो। और ये हो क्यों रहा है मेरी समझ नहीं आ रहा। सीबीएसई की तरफ से कोई गाइडलाइन है तो बताना, क्योंकि स्कूल अपने फेस को मेंटेन करने के लिए कई बार डिजर्विंग कैंडिडेट्स को भी साइंस नहीं देता। तुम्हें एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी अपने स्कूल में साइंस लेने के लिए, क्योंकि तुम 1% से चूक गए, तुम्हारी 94% आई है, तुम्हें फिर भी तुम्हारा स्कूल साइंस देने से मना कर रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। हम 75% में बेंचों साइंस लेकर के बैठ गए और पास भी कर गए। मानता हूँ कोविड का बैच था, लेकिन फिर भी कोविड के बैच में पास होना भी, पेपर निकालना भी हमारे लिए बहुत टफ था, क्योंकि हम कुछ नहीं पढ़ते थे।
और मैं मजाक नहीं कर रहा, कोविड का बैच होता था हम बिल्कुल नहीं पढ़ते थे अपने स्कूल के प्री बोर्ड्स के लिए। इवेंचुअली जितने बच्चे वहाँ पे जाकर के फोड़ रहे हैं, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं प्री बोर्ड्स में, वैसे ही इनमें आज से आधे लटक जाएंगे और आधों को अपनी औकात पता चल जाएगी जेई का पेपर देख करके। भाई सीधी बात है ना, साइकोलॉजिकल टॉर्चर टीचर पे हो ही रहा है। और फिर जो ओनर है वो आकर के कह रहा है कि फलाने ढिमकाने सर ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पता है क्या किया उन्होंने 24 घंटा पढ़ाया है लगातार, नहीं सॉरी 13 घंटे या 12 घंटे लगातार, 8 घंटे की लाइव क्लास लिया है और फिर 5 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास ली है। अच्छा, तो तूने उस कितना इंक्रीमेंट कर दिया भाई उसकी सैलरी में? मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ, जब एक बैच की कॉस्ट 5,000 रुपये है या 4,000 रुपये है, 2,500 रुपये है, बहुत सस्ता है। मेन रीजन यही है कि इनकी इतनी चूतिया आर्मी या फैन क्लब बने हुए हैं यूट्यूब पे, इनके पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे इनके पास कहाँ से आ गए कि ये फोकट में दुनिया भर का सारा पैसा जो है कोटा के एचओडी को अफोर्ड कर पा रहे हैं। मुझे तो ये नहीं पता फिजिक्स के, जब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ बोला हुआ है कि आपका बैच की कॉस्ट बहुत ही कम कर देंगे, बहुत कम कर देंगे, मतलब 2,500 रुपये, 500 रुपये, 1,400 रुपये, 1,500 रुपये, उसमें आप जेईई और नीट का पढ़ाई कर सकते हैं। तुम्हें लगता है कि इतने पैसों में कोटा का एचओडी फिजिक्स का वो आकर के पढ़ाएगा? और वो आ भी गए भाई, आईआईटी बीएचयू से आ गए भाई। ये हो कैसे गया, मुझे ये जानना है। अच्छी बात, मतलब इनको भी मोटी तनख्वाह दी जा रही है और ज़बरदस्ती प्रमोशन में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। सस्ते के चक्कर में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आईआईटी देने चले जाएंगे इवेंचुअली, जिनकी औकात भी नहीं है आईआईटी का पेपर देखने की, और इवेंचुअली वो फेल हो जाएंगे। इनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे हैं भी नहीं। तो जब कोई नई नई चीज़ आती है जो सस्ती हो और दिखने में अच्छी हो, हम इंडियंस की वैसी आदत है कि हम उसकी ओर चल देते हैं। तो ये अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं हो गई कि किसी ने सस्ता बैच अगर लॉन्च कर दिया तो इवेंचुअली बहुत सारे गरीब बच्चे वहाँ पढ़ने चले गए। बच्चे वो जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि फ्री में पढ़ने को मिलेगा, वो इसीलिए नहीं जा रहे हैं उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री से इतना प्यार है। उन्हें इतना प्यार होता, उन पे अगर किताबें नहीं भी होती तो भी वो जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने का सोचते। वो क्यों जा रहे हैं हम सब जानते हैं, वो वही सब करने जा रहे हैं जो मुखर्जी नगर में लोग यूपीएससी के साथ करते हैं। लेकिन यूपीएससी का बैच जो होता है उसके लिए इतना रंडी रोना है नहीं। देखो सीधी बात है, एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपीएससी का भी है, आईआईटी जेईई का भी है। मैं जानता हूँ कि एक को क्लियर करके सरकारी नौकरी और प्राइवेट फॉर्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, बट इवेंचुअली जहाँ ज़्यादा ऑफर होता है वहाँ ही देख के लोग सठिया जाते हैं। उनको कोटा के एचओडी से पढ़ने को मिलेगा, बेटा तुमको आईआईटी पढ़ाएगा, यहाँ के सड़े हुए प्रोफेसरों में क्या है, गाँव का सड़ा हुआ स्कूल है वैन जो टूटा फूटा, यहाँ तो टीचर ही नहीं आते। उससे बेटर है कि उन्हीं से पढ़ लो, सस्ता भी है। और कई बार जब इंसान पढ़ता है और जब आप 8 घंटे की लाइव क्लास एक कमरे में अटेंड करते हैं ना, तो टीचर के साथ आपका भी दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर अंदर की वो सारी भड़ास निकलती है। अब टीचर सामने है नहीं, वो कंप्यूटर में है, तो जाहिर सी बात है वही सारी चीज़ें निकलेंगी ना बाहर जो नहीं निकलनी चाहिए। माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दे दोगे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इवेंचुअली आप ऐसे ही हो। आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, आप हो ही ऐसे। आप बहुत महान इंसान बन जाओगे क्या अगर आईआईटी से निकल भी गए? तो आप ऐसे ही रहोगे सारी ज़िंदगी और आगे जाके शायद और ऐसे हो जाओ। इसीलिए ऐसी बातें लाइव क्लास पे लिख दी जाती है जो शायद टीचर को कभी बोलनी भी नहीं चाहिए। 2-3 लाख रुपए देके तुम नहीं आए हो, तुम घर पे बैठे हो, सेफ इन्वायरमेंट में हो, गाली गलौज अगर कर भी दी तो इवेंचुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टीचर लाइव क्लास रोक के कह देगा मैम ये अमित नाम का लड़का है, इसको भी ब्लॉक कीजिए। वो कॉल करेगा डिपार्टमेंट में अकाउंट्स के या फिर कोई स्टूडेंट हेल्पलाइन में, हेलो सर मैं प्रीति बात कर रही हूँ, कैसे हेल्प करूँ? प्रीति अमित को भी ब्लॉक कीजिए, ये राहुल को भी ब्लॉक कीजिए, ये उसको भी ब्लॉक कीजिए, ये इसको भी ब्लॉक कीजिए, ये उल्टी सीधी चीज़ें लिख रहा है, ये स्पैमिंग कर रहा है, इसको भी ब्लॉक कीजिए। क्योंकि पढ़ने का जेन्युइनली सामने कंप्यूटर हो, अगर तुम अपने बिस्तर पे लेटे हो तो वैसे भी पढ़ने का किसी का दिल नहीं करेगा। बहनचोद पहली तो ऐसी स्ट्रीम ली क्यों और ऐसा कोर्स लिया क्यों जिसमें तुम्हारा खुद का पढ़ने का दिल ना करे, और इवेंचुअली तुम्हें यह भी नहीं पता तुम्हें ब्रांच कौन सी लेनी है, तो इवेंचुअली तुम अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हो। 2-3 कुछ नहीं कर पाएंगे यार, ये सब पागलपन वाली बात है, ये सब का कोई सेंस भी नहीं है। तो मुझे तो एकदम बेकार चीज़ है ये, कुछ नहीं है। सस्ते में सरोजिनी में जैसे भीड़ लगती है, बस वही है। सरोजिनी में कपड़े देखें कैसी भीड़ लगती है, वहाँ पे छीना झपटी चल रही है, मैं लूँगी बहन जी, मैं लूँगी मैं लूँगी, बस वही चल रहा है। बॉम्बे लोकल बस और कुछ नहीं, याद करो बस वही सब भीड़ लगी हुई है।
ये सब वहाँ पे इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि इनको पढ़ाई लिखाई से प्यार है या फिर ये सच में पढ़ना चाहते हैं या फिर दे आर हैप्पी, इनको मज़ा आ रहा है अपने काम में। ये बस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चलो है। और टीचरों को गाली देने वाली बात तो होगी ही, क्योंकि इनसे कभी कोई नहीं पूछता कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती करके यहाँ भेजा गया है, जिनके माँ बाप ने धमकी दिया कि भैंचोद IIT निकालना है मतलब निकालना है। ये कभी कोई टीचर नहीं करेगा। जो ज़्यादा मोटिवेशन का ज्ञान चोदते हो कभी ये भी पूछ लिया करो 2-3। और इवेंचुअली सबसे ज़्यादा बड़ी बात पता है क्या है, कोई इनका बैच नहीं ले रहा, कोई इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और इस एजुकेशन एडटेक प्लेटफॉर्म को 2 साल पहले के वीडियोस, मतलब क्योंकि पहले एक लौता टीचर ऑनलाइन क्लास लेता था, बोर्ड पे पढ़ाता था वाइट बोर्ड पे, अब पूरी टीम बन गई है जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे पढ़ा रहा है, तो मतलब बजट काफ़ी बढ़ गया है। तो स्टार्ट के वो 5-6 साल पुराने वीडियो देख रहे हैं, जिसमें वो जो एडटेक प्लेटफॉर्म का ओनर है जो 5-6 साल पहले पढ़ाता था, सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी पे ही हैं। जब वो अकेला पढ़ाता था सबसे ज़्यादा व्यूज़ वही लपेट रहा है। और इवेंचुअली यही है, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो अकेला पढ़ाता है अपना चैप्टर, अपना 1 शॉट रिवीजन करवाता था। वो कैसा पढ़ाता था कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छे टीचर तुमको मिल जाएंगे। बिहार, लखनऊ, यूपी, बिहार से ज़्यादा अच्छे टीचर तुमको कहीं नहीं मिलेंगे। राजस्थान में मिल सकते हैं क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे बिहारी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ तुमको, लेकिन तुम्हें बात समझ नहीं आती तो मैं क्या करूँ। वो जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके सबसे पॉपुलर वीडियोस में आप भी क्लिक करोगे ना तो कोई लेटेस्ट वीडियो नहीं है, वो सारे के सारे वही 4-5 साल पुराने हैं जो स्टार्ट में बने थे, जब चैनल उस बंदे ने नया नया खोला था। उस अकेले बंदे ने अपना चैनल खोला और उसको एक ब्रांड नेम दिया और खुद की ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करी। वो सब कुछ खुद ही करता था, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, थंबनेल बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, पढ़ाना, बोलना, सब कुछ खुद ही करता था। 2-3 घंटा पढ़ाता था, वीडियो बंद करता था, पैसे कमाता था। तो लोग वही वीडियो देख करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लोग लाइव क्लास को उतना व्यूज़ ही नहीं आ रहे, क्योंकि व्यूज़ से ही पता चल जाता है ना कौन सा वीडियो देखा जा रहा है। तो लोग ज़्यादातर वही देख रहे हैं, 3-4 साल पुराने या 5-6 साल पुराने वीडियो। उन सब में 21-21, 22-22 मिलियन व्यूज़ हैं, क्योंकि वही सबसे बेस्ट तरीका है। कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि 5 घंटे की लाइव क्लास अटेंड करे सिर्फ बेंचों तक डाउट क्लियर करने के लिए। तो यही हो रहा है इवेंचुअली। तो मैं इसको कुछ अलग से मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगा। और वही टाइम सबसे अच्छा था, क्योंकि जितने भी तुम एडटेक प्लेटफॉर्म्स देखते हो ऑनलाइन एजुकेशन के, जो बच्चों को लूटते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। कोई नहीं बकवास करेगा कि यहाँ पे हम फिजिक्स वाला की बात कर रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा ये, प्लीज़। तो जितने भी हैं वो सब डेड हो गए हैं, उन पे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते, प्रॉपरली उनका चैनल डेड हो गया है। क्योंकि ये कभी बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड थे ही नहीं, बच्चों को कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट आया नहीं। अगर आप इंडियन हो तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो गया, उनको कभी इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई में, वो खुद कभी इंटरेस्टेड थे ही नहीं पढ़ाई में। पूरा चैनल उनका डेड हो गया, व्यूज़ तो उनको झाट भर नहीं आते। लेटेस्ट वीडियो देख लेना, कोई भी एडटेक प्लेटफॉर्म जो बदतमीज़ हो, जो प्रॉपरली एक्सपोज हुआ हो, 1.7K व्यूज़। मतलब मेरे वीडियो पे भी 1000 व्यूज़ हैं जब मेरे 2000 सब्सक्राइबर हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त एडटेक प्लेटफॉर्म है, करोड़ों की कंपनी, और उस पर व्यूज़ कितने आ रहे हैं? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इतने व्यूज़ आते हैं मैक्सिमम। क्योंकि इवेंचुअली ये पागल हो गए। क्योंकि दिक्कत क्या है कि लिमिटेड ही है ना सिलेबस, कितना लिमिटेड ही है। कितना होगा? 11th-12th का सिलेबस लिमिटेड ही है, 10th का भी सिलेबस लिमिटेड ही है, ठीक। और उसी पे व्यूज़ आते हैं। कब तक लपेट लोगे, कब तक लपेट लोगे? एक ना एक दिन इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा। और थंबनेल में जानबूझ करके उल्टी सीधी चीज़ें, मास्टर प्लान फॉर टू स्टडी JEE IIT नीट। भाई ओ बेकार का ज्ञान मत दे, तू बस पढ़ा और निकल। क्योंकि यहाँ होता है ऐसा, और इसमें कहीं कुछ गलत बात नहीं है। क्योंकि ख़त्म, रीच डेड हो गई, पूरा चैनल डेड है इनका। इनकी मैनेजमेंट इनको पैसे नहीं दे रही, इनका स्टाफ भी इनको पैसे नहीं दे रहा। ऑनलाइन पढ़ा करके इनका खुद भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे इवेंचुअली ये लोग अपनी लाइफ में, क्योंकि इनका पूरा चैनल ही डेड हो गया। जब ब्रांड वैल्यू ही आपकी नहीं रही तो ब्रांड में काम करने वाले लोगों को आप क्या ही पैसे दे दोगे? फिर टीचर छोड़ के चला जाता है, फिर वीडियो बनता है, अरे हमारे जितने भी हैं ना टीचर, ये फिज़िक्स वाला ने ना या फिर ये बायजूस वाले ने ना चोरी कर लिए,
फिर जब खुद के आपके व्यूज़ जब डाउन चले जाते हैं, या खुद के जब आपके व्यूज़ चैनल के डेड हो जाते हैं, स्टाफ के पैसे कम करोगे, स्टाफ भागेगा दूसरे प्लेटफॉर्म पे। फिजिक्स वाला चला गया अनअकैडमी पे, अनअकैडमी वाला आ जाएगा फिजिक्स वाला पे, फिर भिड़वाने की कोशिश हो रही है। साले भड़वे कुत्ते हमारे बच्चे लेके चले गए, और नियॉन मैन के चैनल पे फीचर हो रहा है अमन धत्तरवाल वर्सेस फिजिक्स वाला। तो अब कौन सही कौन गलत क्या पता। कोई किसी को पैसे नहीं दे रहा, कोई किसी के पैसे मार के बैठा है। इवेंचुअली दोनों के पैसे कम होने वाले हैं। यही चलता है और कुछ नया नहीं है। बता तो दिया, और क्या। अब क्या गांड लोगे क्या मेरी, हो गया। वो बच्चे इसीलिए थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे इतने करोड़ों की, हमें पढ़ने का शौक है। वो बस फ्री का माल मिल रहा है तो सारे आ गए लपेटने। उनमें से आधों की भी इतनी औकात नहीं है कि वो IIT JEE निकाल पाएँ। उन्हें तभी क्यों IIT JEE निकालने का ख्वाब आया जब उनके सामने एक बड़ा सा बैनर लगाया, जब उनके ऐड आ रही है बार बार। प्रमोशन पे तो कितना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उन सबका पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर हर एक बच्चा 500 रुपया 2000 रुपये दे रहा है, मुझे जानना है जेन्युइनली। ये जो अपनी यूट्यूब पे ऐड चलवाना सारी हरकत है, तो तुम वही कर रहे हो ना जो बायजूस वाले करते हैं। तो फिर तुम में और उनमें क्या फ़र्क हुआ। सारे यही कर रहे हैं, सारे। और बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं जिनका हम नाम नहीं लेंगे। फिर ये भी चुतियापा करते हैं कि अगर किसी बंदे ने एलन में फर्स्ट रैंक करा JEE में, तो सेम बंदा कोटा में भी हर जगह हमेशा यही होता रहता है। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मतलब 4-5 एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने अपनी ऐड निकाली पेपर में कि आओ भोसड़ी वालों हमारे यहाँ पढ़ो, और सबका बहनचो तो बैच का विनर, बैच का स्कॉलर, हर कोई ये क्लेम कर रहा है कि हमारे बैच से ही फलाना ढिमकाना बंदा पास आउट हुआ है और वो टॉपर है। अब एक ही आदमी 5 कोचिंग लेकर के एक पेपर में एक कुछ, कैसे मतलब। बट नहीं कर सकते यार, क्योंकि इवेंचुअली एक लिमिट होती है चीज़ों की। पाप का घड़ा कब तक भरता रहेगा। टीचर कब तक हरास होते रहेंगे। टीचर भी अपना दिमाग लूज़ कर देते हैं, और टीचर भी सही से नहीं डांट पाते, क्योंकि लाइव क्लास में जब आप कुछ उल्टा सीधा लिख देते हो तो टीचर भी स्नैप हो जाता है, और टीचर बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड इवेंचुअली गुस्सैल भी बन जाता है। तो पहले आया तो था चलो ठीक है, बच्चे खुद कहते हैं यार तू सिखा मत मुझे, तू मेरे को बता मत करना क्या है, शक्ल देखी अपनी तूने। अभी कुछ ऐसा बोल दूंगा ना कि कुछ ऐसी है जगह तेरी गांड में कुछ होने लग जाएगा ना, सही से बैठा नहीं जाएगा तेरे से। औकात देख ले अपनी, शक्ल देखी आईने में, बदतमीजी करे जा रहा है। कर तेरे को बहनचोद कितनी बदतमीजी कर रही है। फिर उस बंदे ने अपना फ़ोन तोड़ा, अपना माइक उठा के फेंक दिया और लाइव क्लास बंद कर दी, क्योंकि टीचर भी पागल हो गया। अंदर से तो वैसे ही पागल था, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट ने उसको अंदर से बिल्कुल ख़त्म किया हुआ। ऊपर से बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं तो ही जस्ट स्नैप्स। छोटी सी छोटी चीज़ को लेके भी वो सुपरली इंसेंसिटिव और ओवर रिएक्शन देगा हर चीज़ को लेकर के। जैसे बच्चा होता है ना, उसको मार दो टपली करके रोता है, बस उसका भी यही हाल है। क्योंकि एक तरफ मैनेजमेंट परेशान कर रही है, नौकरी छोड़ के जा नहीं सकते, और 8 घंटा लाइव क्लास अगर घर में आप ले रहे हो अपनी, तो इवेंचुअली याद रखना ये टीचर जितने हैं इनके बीवी बच्चे भी हैं। तो 4-5 घंटा अगर आप लाइव क्लास या 12 घंटा पढ़ा करके आप आ रहे हो, 16 घंटे, और आपके बच्चे भी हैं घर में, उनको संभालना, उनको पढ़ाना लिखाना उनको। और वो बच्चे ऐसा नहीं कि 13-14 साल के हैं, कितने 6-7-5 साल के हैं, गोद में खेलने वाले हैं। तो या तो उनको संभालो या खुद को संभालो। ये सब चीज़ें मैनेज करना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये हलवा नहीं होता है कि सब कर रहे हैं तो भैया हम भी कर लेंगे। बीवी चिल्ला रही है ऊपर से, अरे खाना बन गया जी, और बीवी परेशान हो रही है, विद्या को 16 घंटे लगातार पढ़ाते रहते हैं, मुझे टाइम नहीं देते। हालत ख़राब हो जाती है यार, घर मैनेज नहीं हो पाता बिल्कुल भी सही से, और सारी जिम्मेदारियाँ मर्द पे होती है, क्योंकि ज़्यादातर बीवी हाउसवाइफ ही होती है। बीवी को भी यही लगता है कि बड़ा घर है इसका, काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमा रहा है, 2 बच्चे भी हो गए अब हमारे, तो मैं बाहर जाके नौकरी क्यों करूँ। अब वो नौकरी कमा तो रहा है अच्छे खासे पैसे, लेकिन भाई वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वो मर जाएगा। बीवी की बात समझ में आती नहीं है, बीवी चूतिया है। या उसका जो सेम केस हस्बैंड भी हो सकता है, क्योंकि उसने तो IIT JEE निकालना नहीं है, उसने IIT JEE निकालने वाले से शादी कर ली, तो बच्चे उसके हो गए हैं। तो यही समझती है कि भाई मेरे को तो अच्छी खासा चलता हुआ बैंक बैलेंस या ATM मिल ही गया है, तो तुम पढ़ाते रहो और पढ़ाओ और पढ़ाओ, जब तक मर नहीं जाते तब तक पढ़ाते रहो। और इवेंचुअली वो मर भी जाएगा अगर ऐसे ही पढ़ाता रहा तो, क्योंकि सारी ताकत ख़त्म हो जाएगी शरीर की, चूस लेंगे अंदर से। बिल्कुल चुसा हुआ जो आम होता है ना गुठली का, 4 साल बाद बस वही बन के निकलेगा वो। कब तक झेल लोगे। तुम 40 साल के हो गए हो, तुम 20 साल से एक काम कर रहे हो, अर्ली 20s में चलो
12-16 घंटे मेहनत हो भी जाती थी, लेकिन 40 के जैसे आप होते हैं, जब आप 30s के होते हैं, आप 50s के होते हैं, आपका शरीर जवाब देने लग जाता है। इवेंचुअली एक दिन आएगा जिस दिन इस बंदे को हार्ट अटैक आ जाएगा, ये हॉस्पिटल में मरा हुआ होगा, इसका एडटेक प्लेटफॉर्म उसको फंड कर देगा कि देखो जी तुमको हमने हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया, ऑपरेशन के सारे पैसे हमसे ले लेना और 2-3 महीने बाद बोनस के साथ वापस आ जाना। मतलब मार ही देंगे इवेंचुअली तुमको ये, और ये मर जाएंगे सारे टीचर, स्ट्रेस से मर जाएंगे या खुद मर जाएंगे। ये हफ्ते में 2-3 बार कॉन्फ्रेंस करना, उनको सही से ना सोने देना, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करना, उन्हें गाली गलौज करना। टीचर भी फिर इतना ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड इसीलिए हो जाता है और कई बार क्लास भी कैंसिल कर देता है। और स्टूडेंट्स जो देखते हैं, जो सिटटेक प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड नहीं है, कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं भाई टीचर और साले इग्नोर कर दो ना, बार बार गैंगस्टर क्यों बनते हो बे। डांटने का भी तरीका होता है बच्चों को, बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं मतलब कुछ भी बोलोगे। शक्ल देखिए तूने अपनी, अभी बता दूंगा कुछ हो जाएगा तेरे को, मैं पढ़ा लूँगा तेरे को, तू ज्ञान मत दे मुझे ज्ञानी लोग नहीं चाहिए। स्पीड ज़्यादा बढ़ा दो, अरे तू स्पीड ज़्यादा देखने आया है कि ये सब करने आया, तेरे को शर्म नहीं आती, ब्लॉक कर साले को, बहनचोद कहाँ से आ गया। मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं और इवेंचुअली ये सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही नहीं था टीचर से। जो बेवकूफ़ या टीचर को हरास कर रहा है उसके मन में है कि देखो मैंने टीचर से इतना बड़ा रिएक्शन ले लिया और टीचर पूरा पागल हो गया। अब ऐसी हालत में बहुत सारे लोग, उनके चूतिया लोग कहते भी है, ही इज़ द गॉड ऑफ फिजिक्स, ही इज़ द गॉड ऑफ केमिस्ट्री, he may be the god of chemistry and physics, but if the god is not happy he shouldn't be there। वो टीचर वहाँ पे इसीलिए नहीं है क्योंकि उसे तुमसे प्यार है, उसको इतने ज़्यादा पैसे देकर उसका मुंह बंद किया हुआ है। ज़्यादा पैसों में जब नौकरी में अंधा पैसा मिल रहा हो और आपकी नौकरी घटिया हो, तो उसका सबसे बड़ा सबूत यही है। ये लाइव क्लास लेने का या लाइव क्लास लेने का जो ऑर्गेज़म है मेरी समझ में आता नहीं है। चुपचाप पढ़ाओ निकलो अपना, क्या ज़रूरत है लाइव क्लास पढ़ाने का। लाइव पढ़ाने का मतलब भी क्या है? डाउट लाइव पढ़ाने से ज़्यादा बेटर नहीं होगा कि हफ्ते में एक क्लास कर लो, उसमें सिर्फ बोलो चैट से कि भाई अपने जितने भी डाउट है वो हमको बता दे, या इस वीडियो की जितने जो कमेंट हैं वो डाउट सेशन में हम लोग ले लेंगे, डाउट सेशन ले लो अलग से। ये लाइव क्लास पढ़ाने का ऑर्गेज़म क्या है मेरे को समझ नहीं आता। चुपचाप पढ़ा अपना, निकल रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले। नहीं वो हम स्टूडेंट्स की परवाह करते हैं ना, इसीलिए हम ये करते हैं। हाँ वो दिख रहा है हमें कितनी ज़्यादा परवाह करते हैं। स्टूडेंट ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो गाली की गंगा जो बहरी होती है वो समझ में नहीं आता। और लोग ये भी कहते हैं कि भाई टीचर हो हद में रहो। जो तीसरा बंदा देख रहा है, जो IIT JEE निकाल भी नहीं रहा है, जो सेटटेक प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड भी नहीं है, फिटजी और आकाश का स्टूडेंट भी नहीं है, वो सीधा कह देगा भाई टीचर हो अपनी औकात में रहो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप बाहर से देखोगे ना, आप इमोशंस हटा करके देखोगे। बच्चे यही चाहते हैं कि तुम इस गंदे प्लेटफॉर्म पर सारी ज़िंदगी पढ़ाते रहो ताकि हमारा भला होता रहे, हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलती रहे। भले ही तुम मर क्यों ना जाओ, बच्चों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही तुम्हारी मौत क्यों ना हो जाए, बिकॉज यू आर डाइंग एवरी डे। और ये बच्चे चूतिया एक नंबर के भड़वे हैं। इन्हें लगता है कि क्योंकि जब तक तुम रहोगे इनका मतलब पूरा हो रहा है, भले ही तुम मर रहे हो लेकिन इनका मतलब पूरा हो रहा है। तो मतलब और कोई जो बाहर से बंदा होगा वो भी यही कहेगा कि तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि अब टीचर भी अगर माँ बहन की गालियाँ देने लग जाए या टीचर भी बहनचोद बोलने लग जाए क्लास में, तो फिर बच्चे क्या ही सीखेंगे लाइफ में। और लोग इन सारे मोमेंट्स को रिकॉर्ड करके फ़ैन पेज बना करके अपने अकाउंट पे अपलोड करते हैं, फलाना ढिमकाना टीचर एंग्री ऑन स्टूडेंट। ये सब करके उन टीचर्स की नेगेटिव PR होती है, उनको इंस्टाग्राम पे हेटफुल कमेंट्स आते हैं, सोशल मीडिया पे भी उनको गाली पड़ती है, जबकि उनकी खुद की कोई गलती नहीं है। मतलब मैं क्या बोलूँ इन चीज़ों के लेके, क्योंकि ये सारी बातें एकदम घटिया हैं, एकदम 2 कौड़ी की हैं और एकदम फालतू हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना टीचर ऐसी बदतमीज़ी कर रहा है, तो मैं कहूँगा कितना चूतिया टीचर है। मुझे थोड़ी पता उस टीचर के साथ क्या हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली वो टीचर खुद भी जिम्मेदार है। जस्ट बिकॉज किसी कंपनी का ब्रांड बड़ा है और पैसे अच्छे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुँह उठा के कुत्ते की तरह वहाँ चले जाओ। यू हैव टू ऑल्सो सी द हीट दैट कम्स विद इट। हलवा नहीं होता है। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।